से क्या इन्होंने स्टोरी पूरी रिवील कर दी है। बट इब्राहिम अली खान को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी एक सेगमेंट के ऊपर में भी उन्होंने कुछ ज़्यादा एक्सपोज कर दिया। क्या इस गाने से आपको एक्साइटमेंट क्रिएट होगी कि नहीं होगी? हाँ जी, क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है। पहले तो करते हैं पॉजिटिव सा नमस्कार। दो गाने आए और जिसका मैं रिएक्शन तो डाल नहीं सकता, इसलिए मैं रिव्यू डाल रहा हूँ, क्योंकि रिएक्शन में जैसे ही नीचे थोड़ा सा क्लिप चलना शुरू होता ना, तो आजकल मैंने देखा है बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गए हैं यार। सब लोग जो है ना फटाफट से मतलब कंटेंट के वो स्ट्राइक मार देते हैं, तो वो तो नहीं करेंगे। बट क्रेजी का एक अभिमन्यु नाम का सॉन्ग आया है, वो किस तरीके का और उसे क्या इन्होंने स्टोरी पूरी रिवील कर दी है क्या, ये बात करेंगे। और उसके बाद नादानिया में जो लॉन्च हो रहा है इब्राहिम अली खान का, वो किस तरीके का हो रहा है। खुशी को आप पहले भी देख चुके हैं एक दो मूवीज के अंदर, बट इब्राहिम अली खान को लेके काफी ज्यादा एक्साइटमेंट थी एक सेगमेंट के ऊपर, क्योंकि हमारे पास यंग हीरो रहे ही नहीं है यार। इनसाइडर हो आउटसाइडर हो कोई तो आए नहीं, तो हम सेम ही तरीके के लोगों को देखते चले जा रहे हैं। फिर है जी भारत सॉन्ग आया है, और ये द डिप्लोमेट जो कि जॉन अब्राहम की मूवी है उससे आया है। अब इसमें भी उन्होंने कुछ ज़्यादा एक्सपोज कर दिया। क्या इस गाने से आपको एक्साइटमेंट क्रिएट होगी कि नहीं होगी, क्योंकि गाया तो हरिहरन ने और ए आर रहमान का म्यूजिक है, तो क्या मतलब अब इस मूवी की मतलब दौड़ लग जाएगी आगे और सब लोग भागेंगे टिकट काउंटर के ऊपर। कोई गानों का कहीं ना कहीं रोल ये भी होता है पहले रिलीज करने का, कि इट अट्रैक्ट्स पीपल टूवर्ड्स द मूवी एंड इट इन सम वे एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑल्सो। चलो, अभी कॉन्सेप्ट की बात चल रही है तो पहले क्रेजी के बारे में बात करते हैं। क्रेजी का जो अभिमन्यु सॉन्ग आया है, मैं पहले ये बोलूंगा कि ये हाईली क्रिएटिव जोन के अंदर ये सॉन्ग है। या तो ये बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो जाएगा, या फिर ये डड होने वाला है। डड टू दी एक्सटेंट की कुछ ज्यादा ही कुछ इन्होंने क्रेजीनेस कर दी, ज्यादा ही कुछ इंटेलिजेंट बनने की कोशिश कर दी, और किसी को कुछ नहीं समझ में आया, तो घर बैठे हुए हैं लोग, गए नहीं थिएटर के अंदर। बट जो इक्विटी सोहम शाह और जो सिंप्लिसिटी से इन्होंने ऑफ लेटली पॉडकास्ट में इंटरव्यूज दिए, ऐसा लग रहा है कि लोग जाएंगे क्रेजी को देखने के लिए। कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट है इसको लेके, कमेंट करके बता देना क्या आप एक्साइटेड हो इसको देखने को देखने के लिए। लेकिन जो सॉन्ग से रिलेटेड चीजें बता देता हूँ, कि जो ओवरऑल पिक्चराइजेशन है वो क्रिएटिव है। जो रेस अगेंस्ट टाइम है कि भाई अगर ये नहीं पहुंचा और तो इसकी डॉटर इसको मिलेगी नहीं, और रोकने के काफी ज्यादा ऑब्स्टेकल्स हैं। अभी जो ऑब्स्टेकल्स हैं ये कुछ सुपर नेचुरल भी लग रहे हैं, और अगर ये सुपर नेचुरल दुनिया नहीं है तो ये सब कुछ दिमाग में चल रहा है। तो मुझे क्या लग रहा है कि ये डॉक्टर लालची ये साबित हो गया, ठीक है। तो इसकी स्टोरी किस तरीके से चल रही होगी कि इसने कुछ तो गलत कर दिया है, अब इसके दिमाग में कुछ गिल्ट है, और इसके दिमाग में ये सब चीजें ये इमेजिन करता चला जा रहा है कि मैं एक डॉक्टर था जिसने गलत काम किया था, अब इसको अपनी बच्ची को बचाना है। तो समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, और अगर ये नहीं पहुंचा तो फिर बच्ची मिलेगी नहीं, और उसके बाद बड़े सारे ऑब्स्टेकल्स आते चले जा रहे हैं। अब ये एक दिन उठेगा इस नींद से, और जहां पर इसको रियलाइजेशन होगा कि इसने ये गलत काम किया था। जब ये डॉक्टर था इसने शायद किसी का इलाज नहीं किया था पैसे के लिए, अब ऐसे ही ये अपनी बच्ची के लिए तरस रहा है, वो भी अगर ये पैसे अगर टाइम पे पहुंचा पाता, तो टाइम कितना ज्यादा क्रिटिकल होता है। ये एक ड्रीम से उठेगा, और एंड में आपको टीज कर दिया जाएगा नहीं ये ड्रीम नहीं था, ये रियलिटी था। फिर एंडिंग एक्सप्लेन वाले वीडियो बहुत सारे बनेंगे, क्या ये रियलिटी थी या फिर ये जेन्युइनली हुआ था, और अगर जेन्युइनली हुआ तो क्या इसका क्रेजी का पार्ट 2 आएगा भाई। तो उस तरीके के जोन के अंदर ये जाने वाला है, ठीक है। तो इसके अलावा और क्या एक्सप्लेन कर दूं मैं उसको, ठीक है। बाकी गाना ठीक लग रहा है यार, पुराना गाना उठाया हुआ है, रीहैश्ड है, सुनने में अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, और स्टार्टिंग में जो वीडियो गेम वाला एलिमेंट आता है, वो आपको 1980s और अर्ली 90s के जोन के अंदर चला जाता है, जहाँ पर आप मारियो शारियो खेला करते थे, निंटेंडो वगैरह खेला करते थे। मेरे को तो अभी उन्हीं गेम्स की आदत पड़ी हुई है, क्योंकि जो 80s के और किड्स हैं जो 90s के अंदर एंटर हुए हैं इमीडिएट बेसिस पे, उनको तो वही आदत है। फिर उसके बाद PS2 तक भी खेला, उसके बाद फिर छुट्टी हो गई। सेकंड नंबर पे चलते हैं। नादानिया का जो अनाउंसमेंट आया है वो एक हाई ऑक्टेन होना चाहिए था। यहाँ पर आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके की एक्टिंग दिखनी चाहिए थी, और जो हीरो का फर्स्ट लुक होता है ना, जब आप पहली बार उसको देखते हो, पहली बार उसकी पहचान होती है किसी भी ऑडियंस के साथ कनेक्शन बिठाने के लिए, वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है। अब देखिए जिस तरीके से यहाँ पर अनाउंसमेंट आया है, मैं ये बोलूंगा कि ये ठंडा है, ठीक है। अब कमेंट बॉक्स में मैं गया, क्योंकि ये 5-6 घंटे हो चुके हैं इसको रिलीज हुए हुए। जो कॉन्सेप्ट है ये एक अप मार्केट सिचुएशन के अंदर एक बड़े से स्कूल के अंदर है, जहां पर आपको रोमियो जूलियट पढ़ाने वाले हैं, लेकिन हिंदी में। तो पहला डिस्कनेक्ट वहीं आ जाता है। मिस ब्रेगेंजा आती हैं विद लॉट ऑफ चार्म बट लैक ऑफ एनर्जी।
तो फिर एक डिस्कनेक्ट आ जाता है। इब्राहिम अली खान जान के नकली तरीके से डायलॉग डिलीवर करता है, वो आपको एंड में समझ में आता है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगता है कि उसको एक्टिंग नहीं आती है, क्योंकि वो जान के शरारत कर रहा था कि उसको 25,000 रुपये मिल पाए। लेकिन लोगों की पेशेंस नहीं है इतनी, तब तक वो उसको जज कर चुके होंगे कि यार कैसे नादानियों वाली एक्टिंग कर रहा है। अगेन अ डिस्कनेक्ट। तो ये जो आया 2-3 फैक्टर की वजह से डिस्कनेक्ट आया। मुझे खुशी के जो एक्सप्रेशन हैं, जो 1 मिनट में शिफ्ट होते हैं फ्रॉम सरप्राइज टू प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, तो वो मुझे एक्सप्रेशन ठीक लगे। अब कुछ लोग जो होंगे नेपो हो गया रोते रहेंगे, मैं उसका कुछ कर नहीं सकता। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू जज दिस एट दिस स्टेज, बिकॉज व्हेन द मूवी विल गेट रिलीज्ड ओनली देन वी विल नो द रियल टैलेंट ऑफ इब्राहिम अली खान। वन कैन जस्ट होप एंड कीप आवर फिंगर्स क्रॉस के थोड़ा ठीक निकले, क्योंकि बाप और माँ दोनों ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर मैं सिर्फ अनाउंसमेंट, जो भी ये वीडियो आया है, ना तो ये टीजर है ना तो ट्रेलर है, ये सिर्फ अनाउंसमेंट है। ये सॉरी नादानियों वाला ठंडा ही है। आगे चलते हैं। भारत जो सॉन्ग आया है द डिप्लोमैट से, वैसे भी ये जो मूवी है बड़ी देखी वाली सी लग रही है। अब इसके डायलॉग, जब मैंने इसका ट्रेलर आया था तब भी बताया था कि जब आप बातूनी होते हैं, आप बातों में किसी को उलझा देते हैं, तो बातें ही जो होती हैं वही सबसे ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है ना। अरे ही इज फाउंड हिज वे, यार इससे भी निकल गया साला, ये कैसे निकल गया यार, ये लग ही नहीं रहा था यार निकलेगा ये। अगर आपका ये एक्सप्रेशन नहीं आया जिसका पावर शब्दावली है, जिसका पावर वर्ड्स हैं, तो मेरे ख्याल से वो पावर जिसको आप बोल रहे हो कि ये हथियार का काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। और इस तरीके के रोल में जॉन अब्राहम सूट बहुत ज़्यादा करता है, बट एट द सेम टाइम इसको बहुत बार देख चुके हैं। और दूसरी बात ये है कि आज के ज़माने के अंदर आप जो थोड़े से भी पुराने हीरो हो जाते हो, तो आपकी एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि भाई अब आ जा ज़रा लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर, ज़रा कुछ करके दिखा दे यार। उस जोन के अंदर आप चले जाते हो। तो जब आप उस जोन के अंदर चले जाते हो, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबडी to kind of give you a chance for a story which is diplomacy with Pakistan, not so relevant now. I think the larger dishum is with China's of the world, US जो हमारे ऊपर बड़े बड़े टैक्सेस लगा देता है। चलो ठीक है, उन्होंने सबके ऊपर लगाए हुए हैं आजकल तो, लेकिन अब हमारी फाइट और बड़ी हो गई है, हमें वो बड़ी चीज़ें दिखानी है। तो ये सब चीज़ें हम थोड़ा सा केरला फाइल्स में भी देख चुके हैं, कैसे अपने हिंदुस्तानी भाइयों को वापस लेके आ सकते हैं, बहनों को वापस लेके आ सकते हैं। तो इससे गाने में मधुरता बहुत है, क्योंकि आप हरिहरन को तो जज नहीं कर सकते, आप ए आर रहमान को जज नहीं कर सकते, उन्होंने बहुत ज़्यादा डिलीवर करा है। और इस गाने को सुनने में ठीक लगता है, देखने में आपको सब वही लगता है कि शायद आपने ये मूवी पहले भी कहीं देखी है। और ये जो टॉपिक है वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट जनरेट नहीं करता। अब मेरी हाथ जोड़ के विनती है जॉन इब्राहिम से, कभी कभी आपका जो इंटरेस्ट एरिया होता है ना, कि मैं बहुत ज़्यादा वेल रेड हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि वर्ल्ड में जिस तरीके की पॉलिटिक्स चलती है या फिर वर्ल्ड जिस तरीके से बिहेव करता है, ये सारी डायनामिक्स मैं लोगों तक भी पहुंचाऊं। बट शायद जो उनको डायरेक्टर्स मिल रहे हैं, या शायद जो वो सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, उसमें लोगों को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आज की डेट में नहीं है। हो सकता है मैं गलत हूँ, इसका फैसला आप कर सकते हो। तो कमेंट बॉक्स में बताना कि भारत का जो ये सॉन्ग, भारत सॉन्ग जो आया है द डिप्लोमैट से, आपको कैसा लगा। फिर ये भी बता देना कि नादानिया में जो आपने देखा अनाउंसमेंट, उसमें आपको क्या लग रहा है कि इब्राहिम अली खान कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये बता देना। नोट कर लो, ये सब चीज़ बतानी है आपको। और क्रेजी का ये जो आया है अभिमन्यु सॉन्ग, क्या ये बहुत ज़्यादा ही क्रेजी जोन के अंदर चला गया है कि अब बर्दाश्त कर लोगे इसको, या आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या ही करते चले जा रहे हो, ऐसा ना हो कि मूवी खराब कर दो पूरी पूरी। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो क्रेजी की क्रेजी लेवलनेस बर्दाश्त करने लायक है कि नहीं है। नदानिया के अंदर क्या हम चांस देंगे इब्राहिम अली खान को कि नहीं। और जो द डिप्लोमैट का भारत सॉन्ग आया है, इससे क्या मूवी की एक्साइटमेंट बनेगी कि नहीं बनेगी। 3 सवाल हैं, तीनों के आंसर दे दोगे तो बहुत अच्छा है, किसी का भी दे दोगे तो एटलीस्ट दे तो दो। बाय बाय।